नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज मैं आप लोगों को एक हिंदी कहानी सुनाती हूँ जिसका शीर्षक है रिश्तों की नियति। एक महिला थी, उसके शादी के 20 वर्ष हो गए थे, परंतु उसे कोई संतान नहीं थी। 20 वर्ष बाद वह महिला गर्भवती हुई और उसे एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। वह महिला बहुत खुश हुई, लेकिन संजोग देखिए दुर्भाग्यवश ठीक 20 दिन बाद उस बच्चे की मृत्यु हो गई। वह महिला बहुत रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। तभी वह मृत बच्चे के शव को अपने गोद में लेकर वह महिला एक सिद्ध महात्मा के पास पहुंची और महात्मा के पास जाकर रोने लगी और बोली कि आप 2 मिनट के लिए मेरे बच्चा को जीवित कर दीजिए, मैं इसके मुंह से एक बार माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। महात्मा ने मना किया, लेकिन इस औरत ने बहुत प्रार्थना की। इसकी जिद के कारण महात्मा ने कहा कि ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए इसे जीवित कर सकता हूँ। फिर उस महात्मा ने उस मरे हुए बच्चे की आत्मा को 2 मिनट के लिए बुलाया। उस आत्मा को देखकर महिला ने कहा कि तुम कहाँ चले गए मुझे छोड़कर, तुम अपने मुंह से मुझे एक बार माँ शब्द कहो। तब वो आत्मा बोला, कौन सी माँ, कैसी माँ? तुम मेरी कोई माँ नहीं हो, मैं तुम्हारा कोई बेटा नहीं हूँ, मैं तो अपने कर्मों का हिसाब किताब करने आया था। वह महिला चौंक गई और पूछी, कौन सा हिसाब किताब? बोली, पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी और तुम मेरे आंखों के आगे मेरे पति को अपने साथ ले गई। उस टाइम मैं बहुत रोई और तुमसे अपने पति मांगा, लेकिन तुमने एक भी नहीं सुनी। और उस समय मैं रोई थी, मैंने अपना पति खोया था और आज तुम रो रही हो क्योंकि तुमने अपना संतान खोया है। यही था कर्मों का हिसाब। यह कहकर वह आत्मा चला गया। वो औरत एकदम सन्नाटे में आ गई, उसे बहुत बड़ा झटका लगा। तब महात्मा ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि ये जो रिश्तेदार हैं, कर्म, ये पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी, ये सब कर्मों के हिसाब से जुड़े हुए हैं। हम सब के साथ एक दूसरे के कर्म से जुड़े हुए हैं ईश्वर ने। तो अब इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। अब तुम घर जाओ। यह सुनकर महिला के समझ में आ गई, वह अपने वापस घर आ गई। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि उसके परिणाम ऐसे ना भोगना पड़े। धन्यवाद।